हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अपन कंटिन्यू अपना चैप्टर 11 रीड कर रहे हैं। आज इसका ये थर्ड लास्ट पार्ट होगा, फोर्थ, जिसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, मिस्टर लैम और डेरी के। दोनों अपंग है। डेरी का आधा चेहरा जला हुआ है, मिस्टर लैम का एक टांग युद्ध में उड़ी हुई है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में, एटीट्यूड में फ़र्क है। मिस्टर लैम एक अधिक उम्र का व्यक्ति जो दुनिया को एक आशावादी नज़रों से देखता है, उत्साह रखता है दुनिया के लिए, सकारात्मक सोच रखता है। पर डेरी जो फ्रस्ट्रेट है, आधा चेहरा रखते हुए, वो मिस्टर लैम के गार्डन में जब मिलता है तो उसका नज़रिया किस तरीके से बदलता है। काफ़ी कुछ 3 ऑडियो में अपने इस चैप्टर का कन्वर्सेशन हो चुका। ये नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, डेरी अब यहाँ से कह रहा है, देखो कि इफ़ यू फील एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओवन। डेरी कह रहा है कि हो सकता है कि यदि तुम कभी गिर जाते हो और अपनी गर्दन तोड़वा लेते हो, तुम घास पर गिर सकते हो, मर सकते हो, यदि तुम अकेले होते हो तो यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कह रहा है आई कुड, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो डेरी कह रहा है यू सेड आई कुड हेल्प यू, अगर तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तो डेरी कह रहा है बट माई मदर सेल want to know where I am. It is 3 miles home across the fields. I am 14 but they still want to know where I am. किंतु मेरी माँ जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। मेरे घर खेतों के पार 3 मील की दूरी पर है यहाँ से। मैं 14 वर्ष का हूँ, लेकिन वो अभी भी ये जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। मेरे लिए एक छोटे से बच्चे की तरह चिंता है, डेरी कह रहा है। मिस्टर लैम कह रहा है पीपुल वरी, लोग चिंता करते हैं। नाउ डेरी स्पीक, पीपुल फर्स्ट, लोग हंगामा भी खड़ा कर देते हैं। श्रीमान लैम कह रहे हैं गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और अपने घर पे जाके बताओ कि तुम कहाँ थे, किससे मिले। डेरी इट इज़ 3 मील, से 3 मील दूर है। तब मिस्टर लैम कह रहे हैं इट इज़ ए फाइन इवनिंग्स, एक सुहावनी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, तुम टांगे रखते हो। तब डेरी कह रहा है वंस आई गोट होम दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर चला गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कह रहा है वंस यू गोट होम डू यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, एक बार तुम घर तो चले जाओ, तुम अपने आप ही वापस नहीं आओगे। खुद भी नहीं आना चाहोगे। डेरी यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। यू डोंट व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। श्रीमान लैम कह रहे हैं नो ओनली यू नो व्हाट, नहीं केवल तुम जानते हो तुम क्या कर सकते हो। डेरी इफ़ आई चूज, अगर मैं, यदि मैं चाहूँ तो मैं वापस आ सकता हूँ। श्रीमान लैम कह रहा है इफ़ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। हाँ, यदि तुम चाहो, मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। डेरी कह रहा है दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। तब श्रीमान लैम कह रहे हैं मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनसे सहमत हो। डेरी कह रहा है आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन, आई लाइक द गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा प्राप्त करना जो किसी ने प्राप्त नहीं किया हो और भविष्य में भी कोई प्राप्त न करे। डेरी ये सब कह रहा है मिस्टर लैम से, कुछ ऐसा जो केवल मेरा अपना हो, इस बगीचा जैसा। मुझे नहीं मालूम ये क्या है जो मेरे को अपनापन दे सकता है। मिस्टर लैम कह रहा है यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डेरी कहता है हाउ, कैसे। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई शैल हैव टू सी टू द बीज, इंतज़ार करके, देखकर, सुनकर, यहाँ बैठकर, वहाँ जाकर, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। तुम यहाँ बैठो, महसूस करो। डेरी दोज द अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, जो दूसरे लोग यहाँ आते हैं क्या वो तुमसे बातें करते हैं, तुमसे कुछ पूछते हैं, पर्सन पूछते हैं। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, कुछ लोग पूछते हैं कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ क्योंकि मुझे जानना अच्छा लगता है। डेरी आई डोंट बिलीव इन देम, मैं विश्वास नहीं करता कि लोग आते हैं तुमसे बात करते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एवरी कम्स, यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड बी नो इफ़ यू वर
यू आर अलाइव टू डेड एंड नो बॉडी केयर्स। मैं उन पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं सोचता कि यहाँ कोई भी आता होगा। तुम केवल यहाँ सारे समय दुखी और अकेले रहते होंगे। कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। कोई किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। मिस्टर लैम कह रहे हैं, मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, जैसा तुम चाहो वैसा सोच सकते हो। इट इज़ योर थिंकिंग, यू आर फ्री फॉर योर थिंकिंग। डेरी कह रहा है, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, अगर यहाँ कोई आता तो मुझे उनके नाम बताओ। श्रीमान लैम कह रहे हैं, व्हाट आर नेम्स, नाम क्या। टॉम, डिक एंड हैरी, 2-3 के नाम बताता है वो, 3 जनों के, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डेरी कह रहा है, आई थिंक यू आर डेप्ट क्रेजी, मैं सोचता हूँ कि तुम एक पागल हो, सनकी हो। श्रीमान लैम्प कहते हैं, डेट्स ए गुड एक्सक्यूज, एक अच्छा बहाना है। डेरी, वॉट फॉर, किसके लिए। यू डोंट टॉक सेंस, कैसे, तुम सही बात नहीं करते हो। मिस्टर लैम कह रहा है, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, वापस आने का अच्छा बहाना है, नहीं आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट ए ब्रंट फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और ये लोगों के लिए अच्छा बहाना है। एंड डेट द अदर पीपल एक्सक्यूज़, और लोगों के लिए अच्छा बहाना है कि तुम लोगों को फेस नहीं करते हो। डेरी तब कहता है, you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened or of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you shout। तुम दूसरों के जैसे हो, तुम दूसरों की तरह बातें करना पसंद करते हो। यदि तुम मेरे चेहरे के लिए खेद व्यक्त नहीं करोगे तो तुम इससे डर गए हो, और यदि तुम भयभीत नहीं हो तो तुम सोचते हो कि मैं एक शैतान की तरह क्रूप हूँ। डेविल यानी शैतान, बुरी आत्मा है, शैतान कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों इसको। मैं एक शैतान हूँ, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो। और चिल्लाता है, साउंड चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीच। श्रीमान लैम कोई प्रत्युत्तर नहीं देते और अपनी मधुमक्खियों को देखने जा चुके होते हैं। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, शांति से, तुम ऐसा नहीं सोचते हो, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। पॉज ठहरता है। डेरी गेट्स अप एंड साउट्स, खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई शैल कम बैक, यू सी यू एट, मैं वापस आऊँगा, तुम देखना, तुम मेरा इंतज़ार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गॉट ए टिन लेग, मेरे एक लोहे की टांग नहीं है। आई शैल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी दौड़ता है। साइलेंस इज द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और दोबारा से बगीचे में शांति हो जाती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, मिस्टर लैम स्वयं से कहते हैं, मेरे प्यारों, तुमने देख लिया। आहा, यू नो, वी ऑल नो, आई शैल कम बैक, द नेवर डू थो नॉट देम नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइजेस फेड। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, मैं वापस आऊँगा, ऐसा कहने वाले कभी वापस नहीं आते। उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आता जो ऐसा कहता है। बगीचे की आवाज़ें धीरे धीरे फेड यानी धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। सीन 2, डेरी हाउस या डेरी के घर क्या सीन है दोस्तों। अब यहाँ उसकी जो अपनी माँ से चर्चा होती है वो दृश्य बताया जा रहा है दोस्तों। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट आई हर्ड थिंक, उसकी माँ कहती है, तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, तुम सोचते हो मैंने कोई बात नहीं सुन रखी है उसके बारे में। तब डेरी कह रहा है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। अब डेरी मिस्टर लेम की भाषा बोलने लग जाता है, आपको सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए माँ। मदर कहती है, बिन टोल्ड वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर देयर मदर्स, बट आई नोज वॉट देयर इज़ नॉट नो, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। तुम्हें बताया जा चुका है, धमकाया गया है, हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, किंतु मैं जानती हूँ कि मुझे क्या जानना चाहिए और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए कम से कम। उसकी माँ उसे समझा रही है। डेरी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस बात से भयभीत हो माँ। व्हाट डू यू थिंक, ही इज़ एन ओल्ड मैन विथ ए टिन लेग एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज ए गार्डन। आप उसके बारे में क्या सोचती हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक पैर लोहे का और उसके घर बिना पर्दों वाला एक बड़ा घर है जिसके पास एक बगीचा है। एंड आई वांट टू देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सीट बैठना चाहता हूँ। एंड सीट एंड लिसन टू थिंक, लिसन एंड लुक, बातें सुनना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, सब कुछ देखना चाहता हूँ। माँ कहती है, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। डेरी कह रहा है, बी सिंगिंग, मधुमक्खियों को गाते हुए गुनगुनाते हुए,
हिम टॉकिंग, उनसे बात करते हैं मदर, एंड व्हाट शी गोट टू से टू यू, और उसे तुम्हें क्या कहना है। डेरी कह रहा है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नो बॉडी एल्स हैव एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। बातें जिनका मतलब होता है, ये बातें कहना चाहता हूँ, किसी ने भी ऐसी बातें अभी तक नहीं की जो मेरे साथ मिस्टर लैम ने की, ऐसी बातें जिनके बारे में सोचना चाहता हूँ। तब उसकी माँ कहती है मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तब तुम्हें यहीं रुको और सोचते रहो, तुम यहाँ पर ठीक हो। तब डेरी कह रहा है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पर घृणा होती है। तो माँ कहती है यू कैंट हेल्प द थिंग यू से आई फॉरगिव यू, तुम यहीं रुको और सोच, यू कांट हेल्प द थिंग यू से आई फॉरगिव यू, तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे बस में नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हें बुरी बातें सोचने पर प्रतिबंध है और उसके कहने पर मैं तुम्हें आरोप नहीं लगाती, पर तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। डेरी कह रहा है तब दोस्तों आगे क्या, इज़ बाउंड टू मेक यू फील, ये उसकी माँ कह रही है बैड थिंग्स एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रही, प्रतिबंध नहीं लगा रही। डेरी कह रहा है इट इज़ गोट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, कि इसका मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ इससे कोई संबंध नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट डैट, इट इज़ंट इम्पोर्टेंट, कोई परवाह नहीं करता और ये अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड आई फील एंड वाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट ऑफ द हियर, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या महसूस करता हूँ और क्या देखना और सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, इसलिए मैं वहाँ वापस वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रेब एप्पल्स, जंगली सेब एकत्रित करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग, केवल वस्तुओं को देखने और सुनने के लिए, लेकिन मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। उसकी माँ कह रही है यू विल बी स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे। ओ नो नो, ओ नो, बिकॉज आई डोंट गो बैक, आई शैल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। ओ नहीं, अगर मैं अभी वहाँ नहीं गया तो मैं दोबारा पुनः इस संसार में कभी कहीं नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लम में यानी जोर से दरवाज़ा बंद होता है। डेरी रन्स पेंटिंग, हाँपता हुआ डेरी दौड़ता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ड, आई वांट इट, मैं संसार को चाहता हूँ, मैं संसार को चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जिस संसार के लिए डेरी नफरत रखता था चैप्टर के शुरू में, अब मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसका एटीट्यूड, उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, वो इसे चाहने लग गया। द साउंड्स ऑफ हिज द फेंटिंग फेड्स, धीरे धीरे उसकी हाँफने की आवाज़ धीमी पड़ती है। नाउ योर सीन 3, योर लेसन, आपके जो पाठ का जो तीसरा दृश्य है। मिस्टर लैम, garden sounds and the noises of the branches shifting, apples thumping down the branches shifting again। श्रीमान लैम के बगीचे का दृश्य है। श्रीमान लैम का बगीचे में धीरे धीरे बगीचे की आवाज़ है। एक शाखा के झुकने की आवाज़ आती है, सेवों की धीरे से नीचे गिरने की आवाज़ आती है, शाखा के मुरझाने की सरसराहट की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम स्टडी यानी लगातार। मिस्टर लैम कह रहे हैं डेट्स गॉट इट, ये मिल गया। एक एक फल को वो पेड़ से चुन रहे हैं और तोड़ रहे हैं। डेट इट मोर एप्पल फॉल, ये यहाँ है, और सेब गिराते हैं तोड़ तोड़ के। एंड अगेन डेट्स इट एंड, फिर दोबारा से गिराते हैं। एक क्रेक क्रेस, तभी एक चरमराने की आवाज़ आती है। द लेडर फेल बैक, पीछे की तरफ सीढ़ी गिरती है। मिस्टर लैम बैठे और मिस्टर लैम भी पीछे की तरह उस सीढ़ी से जो फल तोड़ रहे थे पेड़ पे चढ़ के सीढ़ी के साथ पीछे गिर जाते हैं। थंब, ए ब्रांच स्विसेस बैक, cracks, then the silence, Derry opens the garden gate, still painting। श्री लैम इसी के साथ गिरते हैं और एक धम की आवाज़ आती है, शाखा के पीछे की ओर सरसराती हुई चरमराने की आवाज़, फिर खामोशी आ जाती है। तभी उसी समय डेरी दरवाज़ा खोल के अंदर आता है हाँफता हुआ। अब डेरी देखो क्या कहता है, यू सी, तुम देखते हो। आई कम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुडंट, तुमने कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा। एंड दे सेड बट आई कम बैक आई वॉन्टेड, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मैं चाहता था। ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, वो रुकता है और शांति छा जाती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, वो कहता है, वह मृत व्यक्ति की तरह रुकता है और खामोशी छा जाती है। श्रीमान लैम, तुम यहाँ। ही रन्स थ्रू द ग्रास,
श्रीमान लेम को दूर से पड़ा हुआ देखता हुआ भगता है। घास में से स्टॉप स्नील्स और घुटनों के बल घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लेम जहाँ गार्डन में बगीचे में लेटे हुए थे, सीढ़ी से गिरे हुए थे। मिस्टर लेम, इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हियर, देखो मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लेम, इट इज़ ऑल राइट, सब क्या सब ठीक नहीं है। साइलेंस, खामोशी हो जाती है। आई कम बैक, आई लेम, हे लंगड़े लेम, मैं वापस आ गया। आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। और ये सब कह के वो समझ गया कि भाई ये मिस्टर लेम ख़त्म हो गए। तो डेरी बिगेंस टू वीप, ये देख कर वो रोने लग जाता है। इस तरीके से दोस्तों एक लंबी कन्वर्सेशन जिसमें मिस्टर लेम ख़त्म तो हो गए, लास्ट में संवेदना भी है, लेकिन डेरी संसार को चाहने लग गया, मिस्टर लेम को चाहने लग गया। कहाँ तो चैप्टर के फर्स्ट में अपन देख रहे थे कि दुनिया से अलग थलग एकांत जगह पे, निर्जन जगह पे रहना चाहता था, और कहाँ अब उसे संसार अच्छा लगने लग गया। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन विथ वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट अपने ऑडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।